जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तजनों को कार्तिक मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनी व्रत कथाएं। प्रिय श्रोताओं, आज आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महत्यम अध्याय 7 की कथा और साथ ही आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने और कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। प्रिय श्रोताओं, पिछले कार्तिक मास अध्याय को सुनने के लिए तथा लाइक शेयर कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी सुनेंगे उसके आगे की कथा। तो आइए प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई और नशीली वस्तुओं को त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे दिन का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा करने से नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली और निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भोजन भी नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न का प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे प्रहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगाना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों के बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और सभी नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हार, द्वितीय को कटहल, तृतीय को त्रूड़ी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को वेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल और द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग नहीं खाना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में किसी एक शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण करे। यदि विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है, देवोत्थानी एकादशी से पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते हैं।
विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के सभी पापों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है, पुत्र पौत्र आदि प्रदान करने वाला है और धन धान्य की वृष्टि करने वाला है। प्रिय श्रोताओं, तो यह थे आज के महात्म्य की कथा। अब आप सभी सुनिए तुलसी माता की कथा। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती थी तो तुलसी माता से कहती थी, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज्य दे, खाने को दाल भात दे, और 11 के दिन कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सब भी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा देने जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया था, और यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, शायद ये उठ जाए। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीतंबर की धोती ले ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को ले, जी और कृष्ण को कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी है, वैसे ही सबकी करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया है, वैसे हमें भी देना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके मंत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। बोल तुलसी मैया की जय, भगवान विष्णु की जय। अब आप सभी सुनेंगे इल्ली और घुन की कथा। बहुत पहले की बात है, एक थी इल्ली और एक था घुन। एक दिन इल्ली बोली कि आओ घुन, कार्तिक स्नान करें।
घुड़ बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरे तो मोट बाजरा पड़ा है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई वार्तालाप के बाद इल्ली तो राजा की लकड़ी के पल्ले के साथ लगकर चली गई और घुड़ नहीं गया। कार्तिक माह खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर जन्म लेती है और घुड़ राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया। वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी बोले कि यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई है? बेटी तुझे तो मांगना हो सो मांग ले। लड़की बोली कि मुझे यह गधा चाहिए। यह सुनकर राजा रानी बोले कि यह क्या मांग रही है, कुछ और मांग ले, यह भी कोई मांगने की चीज़ है। लड़की अपनी बात पे अड़ गई और बोली कि मुझे तो यही गधा चाहिए। लड़की की बात सुनकर गधा फुदक फुदक कर रोने लगा और लड़की के साथ वहाँ भी चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे की सीढ़ी पर बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा कि ऐ सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि कार्तिक नहा ले तब तूने मना कर दिया था। तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देवरानी जेठानी सुन रही थी। वह दोनों उसने देवर से बास गईं और बोली कि यह तुम कैसी जादूगरनी को ब्याह करके लाए हो, यह तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभीियों की बात को सुनकर लड़का बोला कि मैं खुद जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तब ही मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे और उससे फिर वह एक बात कही कि जिस पर रानी ने ही यही जवाब दिया कि जब यह सब देखकर राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो, बताओ तुम कौन हो। उसकी पत्नी ने उसको बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा, नहीं तो मैं सब जानकर ही रहूंगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह इल्ली थी और यह गधा घुन था। इसमें मैंने कार्तिक नहाने की बात कही, लेकिन इसने नहीं माना और मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया है और मैं राजा के पल्ले में लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई, इसलिए तो मैं इसके पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफी धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इल्ली को फल दिया है वैसे ही सबको देना, लेकिन घुड़ जैसा फल किसी को न देना। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय।